अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग का। कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन या उसको जानने से पहले हम मैपिंग को देखेंगे कि मैपिंग होती क्या है। ठीक है, यानी कि अगर हम रियल एनालिसिस में उसकी बात करें तो वो कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है और कम्प्लेक्स एनालिसिस में मैपिंग कैसी होती है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले फंक्शन से स्टार्ट लेते हैं कि रियल एनालिसिस में फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यानी कि डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस है और किस में है, एक्स में। ठीक है, यानी कि एक्स यहाँ पर जो फंक्शन है इन एक्स वेरिएबल, और एक्स क्या है हमारे पास एक रियल नंबर है, यानी कि रियल वेरिएबल है, रियल एक्स रियल में। तो यहाँ पर देखें जो फंक्शंस हमने लिए हैं, लेट किए हैं 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है। ठीक है, इनकी यहाँ पर एक बात तो x जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, x वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंटली जो ट्रीट कर रहा है इधर। और दूसरी बात कि जो f ऑफ x है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है इसको हम मोस्टली ऐसे भी लिखते हैं, यानी y, यानी कि इसको हम एफ ऑफ एक्स लिखने के बजाय हम y भी लिख सकते हैं। और y जो है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x पे। ठीक है, और x की वैल्यूज क्या है, वो क्या है, हम अब रियल में बात कर रहे हैं तो जो डोमेन होगी इस फंक्शन की वो भी एक रियल सेट होगी। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स होंगे। और जो हमारे पास रेंज आएगी, ठीक है, यानी कि y की वैल्यूज या कह लें कि f ऑफ x की वैल्यूज, यानी ठीक है कि f ऑफ x यानी कि f को हम जब इस पे अप्लाई करेंगे x स्क्वायर पे तो जो हमारे पास रेंज आएगी वो क्या होगी, वो भी एक रियल नंबर का सेट होगी। ठीक है, कोई रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सेट हैं, ए और दूसरा सेट है बी। और सेट वन जो ए है इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 4। ठीक है, सो मैनी इनफिनिट मैनी जो सेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। और अब देखें फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दरअसल दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है। ठीक है, दो सेट्स के दरमियान क्या है, एक रिलेशन होता है। जैसे यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये दो सेट्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है कि जब हम डोमेन के कुछ एलिमेंट्स डोमेन देंगे इस फंक्शन को, तो जब इस पर हम एफ अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि इस मैपिंग पर, तो ये चीज जो है एक्स स्क्वायर जो है ये हमें बताएगा कि 1 जो है वो सेट बी में कौन से एलिमेंट पे जो है मैप होगा। यानी जब हमने डोमेन पुट की एक्स स्क्वायर की जगह, ठीक है, 1 जब पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, तो रेंज क्या आ गई, यानी बी सेट का 1 के एलिमेंट पर ये मैप होगा। और इसी तरह जब हम 2 पुट करेंगे
और जब हमने एफ इस पे अप्लाई किया तो ये जो एफ है वो दरअसल क्या है, 2 का स्केयर, तो ये हमारे पास रेंज का एलिमेंट आएगा 4, ठीक है। और ये 2 जो है 1 पे और 2 जो है 4 पे मैप हो गया, ठीक है। इसी तरह 3 जो है वो इस मैपिंग के थ्रू, ठीक है, यानी x के थ्रू वो मैप होगा 9 पर, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो है हर एलिमेंट ए का उसके कॉरस्पेंडिंग हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा इस मैपिंग के थ्रू जिसको हम उस पे मैप करते जाएंगे। अब देखिए यहां पर हमने x की कुछ जो है नंबर पुट किए, ठीक है, यानी कि x सेट है, यानी कि x की जगह हमने कुछ वैल्यूज पुट की, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरी जो हमारे पास रेंज है, यानी कि y की वैल्यूज जो आई हैं, ठीक है, 1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यूज आई 1, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आई 4, फिर 9, फिर 16, ठीक है। और ये क्या है y की वैल्यूज। अब ये क्या है, x क्या है हमारे पास एक रियल लाइन, ठीक है, x क्या है हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है। और y क्या है वो भी एक इस तरह की एक रियल लाइन है, ठीक है। अब दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन बन गया, ठीक है। यानी एक्स भी एक वन डायरेक्शन में जब उसकी डायरेक्शन देखते वो वन डायमेंशन था, और जो वाई था वो भी एक वन डायमेंशन लाइन थी, ठीक है। और जब हमने उनको ग्राफिकली उसको जब कंबाइन किया उनको, तो हमारे पास एक प्लेन बन गया 2 डायमेंशन की फॉर्म, ठीक है। एक्स और वाई मिलके एक 2 डायमेंशनल प्लेन बन गए, ठीक है। और अगर हम ये जो मैपिंग है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो दरअसल इस तरह से है, यानी कि वो एक हमें पैराबोला देती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केल, यानी इस चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैपिंग कैसी होती है। सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ z इज इक्वल टू z का स्केल, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास एक एफ ऑफ z इज इक्वल टू z का स्केल। z क्या है, एज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज होगा, और z खुद में क्या है, वो एक x प्लस योटा y की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें x और y जो है वो दोनों एक रियल नंबर से, दो रियल नंबर्स को जब इस फॉर्म में कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जिसको हम मोस्टली जो है जनरली तौर पर z के जरिए जो रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफ जो है ग्राफिकली इसको हम देखते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन बनता है, ठीक है। अब देखें, अगर हम z की जगह हम ये चीज पुट करें x प्लस योटा वाई होल का स्केयर, और अगर हम इसका स्केयर ओपन करें तो ये हमारे पास बनता है x का स्केयर योटा का स्केयर y का स्केयर प्लस 2 एक्स वाई योटा, ठीक है। अब
यहाँ पर हमने a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर योटा x स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस माइनस माइनस, और ये y स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया 2 योटा x y। ठीक है, अब देखिए ये चीज क्या हमारे पास f ऑफ z आ रही है। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ये जो हमारे पास इस फंक्शन का कुछ पार्ट रियल है और कुछ क्या है इसमें इमेजिनरी पार्ट है। जो रियल पार्ट है वो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2x y। ठीक है, अब हम f ऑफ z को जनरली तौर पर यूं भी शो कर सकते हैं कि u प्लस योटा v। ठीक है, अब u क्या है, u क्या है, u भी एक फंक्शन है किस वेरिएबल्स में, किन में, x और y। ठीक है, u क्या है, खुद भी एक फंक्शन है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है किन वेरिएबल्स पर, x और y पर। और जो y फिर क्या, u क्या हुआ फिर, खुद जो है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट है, और डिपेंड किन वेरिएबल्स पे कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी x और y पे। इसी तरह जो इसका इमेजिनरी पार्ट है v जो है वो भी एक फंक्शन है किन वेरिएबल्स में, x और y। ठीक है, जैसे हमने देखें, जैसे हमने जो रियल फंक्शंस की हमने बात की है, उनमें हम जो है डोमेन पुट करते हैं, तो हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं जिनको हम एज अ रेंज के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो फंक्शन हम लेते हैं f ऑफ जो है f ऑफ x, और इसको हम जो मोस्टली हम लिख सकते हैं y। ठीक है, तो इसी तरह ये जो f ऑफ z आ रहा है, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम यूं भी लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू u प्लस इयोटा v। और मजीद इसको देखा जाए तो u को हम लिख सकते हैं u इंटू एक्स कोमा वाई प्लस इयोटा v इंटू एक्स कोमा वाई। क्यों, क्योंकि जो u है, पहले भी बताया कि जो u है वो खुद में एक फंक्शन है, यानी कि x और y में एक फंक्शन है, और v भी क्या है, एक x और y में एक फंक्शन है। ठीक है, तो एक तो बात हमने ये देख ली कि इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स मैपिंग की, वो कुछ इस तरह की होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि z हमारे पास है 1 प्लस इयोटा 3। ठीक है, इयोटा 3 या 3 इयोटा। अब अगर हम इसको देखें z प्लेन पे, यानी कि इस पे, z प्लेन पे, जो z प्लेन है यहां पर x, z खुद में क्या है, दो वेरिएबल से मिलके बना है ना, x और y में। ठीक है, x और y क्या है, एक रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि रियल वेरिएबल्स हैं। अब देखिए, जब
तो एक्स और वाई मिलके क्या है, एक प्लेन बने, यानी कि 2 डायमेंशनल बन के। ठीक है, अब जो पॉइंट होगा यहां पर 1 क्या है, रियल पार्ट, और 3 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 ये 1 2 3, तो ये पॉइंट हमारे पास यहां बनेगा 1 व 3, जी प्लेन। ठीक है, अब देखें अगर हम इस पॉइंट को इस मैपिंग के थ्रू देखें, ठीक है, यानी एफ ऑफ z इज इक्वल टू जी का स्केयर, मतलब z की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 आयोटा होल का स्केयर। तो यहां से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 6 आयोटा, और ये हमारे पास बन जाएगा -8 प्लस 6 आयोटा एफ ऑफ जी। ठीक है, और इसको हम यूं भी शो कर सकते हैं, यानी W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। ठीक है, और एफ ऑफ जी क्या हमारे पास आया इस मैपिंग के थ्रू, यानी इसमें अब देखें यहां पर जी क्या है, मैपिंग है, और इसमें हम कुछ जो नंबर पुट करेंगे, और नंबर किस फॉर्म के होंगे, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, यानी कि इस तरह है, ये हमारा जी और ये होगा W। अब देखें जी पहले भी बताया कि जो खुद से वो दो जो नंबर से मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, यानी कि वो x और y की फॉर्म में है, तो एक उसका x की वैल्यू पुट की हमने, क्या है यहाँ पर 1, और जो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। जब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस मैपिंग के थ्रू देखा तो हमारे पास जो पॉइंट आया है वो है -8 व 6, -8 और 6 आया, और ये क्या है जी प्लेन। देखें, और ये हमारे पास आया है इस मैपिंग के, यानी कि इस जो मैपिंग के थ्रू, मैपिंग क्या है जी स्केयर। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है वो किस पे मैप करिए, इस पे, इस पॉइंट पे। अब देखें जो रियल फंक्शन की तरफ दोबारा आते हैं हम। देखें जब हमने x की वैल्यूज पुट की, ठीक है, x की वैल्यूज पुट की, तो x क्या था हमारे पास, एक रियल लाइन थी। ठीक है, और हम जब इस फंक्शन में, यानी कि इस मैपिंग में पॉइंट पुट किया, तो हमारे पास एक और जो है न्यू नंबर आ गया। ठीक है, जिसको हमने y एक्सिस पर शो कर दिए। ऐसे ही है, ये देखिए x की वैल्यू पुट की, y की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू मिली 1 y पर। ठीक है, इसी तरह हमने जब जो x की वैल्यू 2 पुट की, ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया 4, यानी कि y की वैल्यू मिल गई 4, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसी तरह जब x की वैल्यू आई तो हमने x एक्सिस पर उसको जो रिप्रेजेंट कर दिया, और जब उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें वैल्यूज मिली वो क्या है, y एक्सिस पर हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यूं हमारे पास वन डायरेक्शन ये और वन ये हमारे पास 2 डायमेंशनल बन गई। ठीक है, यहाँ तक तो ये मतलब पॉसिबल था कि हम इसको मैप कर सकते थे। लेकिन अब इधर देखें, जब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर पुट किया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो है पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम जब बात करेंगे तो हम उसमें ऑर्डर पेयर पुट करेंगे। अब देखिए एक पॉइंट तो हम जो 2 डायमेंशनल पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को तो हम प्लेन पर पुट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास न्यू पॉइंट आ रहा है,
जैसे हमारे पास x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास एक वैल्यू आई है 1 पुट करने से 1 इधर आया है। इसको तो हमने x एक्सिस y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया था, क्योंकि ये भी वन डिमेंशनल था, ये भी वन डिमेंशनल था, ठीक है, और मिलके ये प्लेन बन गया। अब देखिए अगर हम टू डिमेंशनल ये लेते हैं, z भी एक खुद जो है टू डिमेंशनल है, और जो पॉइंट आया है वो भी एक टू डिमेंशनल है। अब एक ही प्लेन पर फोर डिमेंशनल तो नहीं ना हो सकता, ठीक है, यानी कि जो z है वो खुद क्या है, टू डिमेंशनल है, ठीक है, यानी कि x और y से मिलके बनता है। और जो z है w है, यानी जो पॉइंट आया है वो भी एक टू डिमेंशनल है, यानी कि x और y की वैल्यू आ रही, ठीक है, यानी कि u और v की वैल्यू आ रही। तो इसलिए हमने एक जो न्यू प्लेन जो इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पर, जिसको हम w प्लेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर w प्लेन पर, जो इसका x एक्सिस यानी कि u जो होगा, अब x एक्सिस z प्लेन में था, ठीक है, और w में हम रियल एक्सिस को शो करेंगे u के साथ और इमेजिनरी को v के साथ, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, यानी u पॉइंट क्या है, -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास y, यानी v क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन गए। यानी कि z प्लेन पर हमारे पास जो पॉइंट था, पॉइंट की मैपिंग थी वो यहाँ पर बनी, और जब हमने इस पॉइंट को इस मैपिंग के थ्रू देखा है, ठीक है, इस मैपिंग के थ्रू, तो w प्लेन पर वो मैप कर गया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है, ठीक है। कन्फॉर्मल मैपिंग